देखिए भाई, डी ब्लॉक आपको डिस्कस कर रहे थे उस दिन। अभी डी ब्लॉक में आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में आपको बताएंगे बेटे। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होते हैं? देखिए, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे क्या है कि सोडियम हम लोग के पास है 281, इसका ऑक्सीजन से हम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएंगे, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ऑलवेज +1 होगा। किसी भी एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑलवेज उसके आउटर सेल के इक्वल होता है। तो सोडियम अपने आउटर सेल से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, और जब सोडियम अपने आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो ऐसी कंडीशन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 हो जाएगा। जैसे Cl हम लोगों के पास अवेलेबल है भाई 287, तो जो Cl हम लोगों के पास अवेलेबल है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन तो गेन कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट्स केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, अगर कोई एलिमेंट्स एक ही स्टेट को ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो उसका उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग उसे बोलते हैं। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्कैंडियम के लिए, टाइटेनियम के लिए, वेनेडियम के लिए, क्रोमियम के लिए, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये जो एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है डी ब्लॉक के, इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी थोड़ा अलग है। और देखिए भाई, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या है? इन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी यह है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोग पढ़ेंगे, Zn, Cd, Hd और Cl को छोड़कर, इन एलिमेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इनको छोड़कर बाकी जो 36 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, उन सभी एलिमेंट्स में बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बेटे, अगर कोई एलिमेंट्स एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी हम लोग उसे कह सकते हैं। यानी जब भी कोई एलिमेंट्स किसी भी केमिकल प्रोसेस में मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है या मोर देन 1 वैलेंसी को शो करता है, तो जब भी कोई एलिमेंट्स मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है या मोर देन 1 वैलेंसी को शो करता है, तो उसकी स्टेट के लिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी हम लोग कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा यह है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्कैंडियम को स्टडी कर रहे हैं, टाइटेनियम को स्टडी कर रहे हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल क्यों है? क्वेश्चन ये देखिए भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इसलिए वेरिएबल है जैसे हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सेल्स मेरे पास अवेलेबल है, और इस सेल्स में मैं क्या कर रहा हूं, जो स्कैंडियम मेरे पास 21 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं मैं। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा बेटे, तो यहां पर 1s हो जाएगा, यहां पर 2s2 हो जाएगा, यहां पर 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा और 3d1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपके पास स्कैंडियम है उसका जो आउटर सेल है वो भी इनकम्प्लीट है। और दूसरा बेटे, आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेनिट्रेंट सेल है वो भी इनकम्प्लीट है। और जब भी किसी एलिमेंट्स के दो सेल इनकम्प्लीट होते हैं ना, तो देखिए मेटल है ये, सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और अगर 4s से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो ऐसी कंडीशन में स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 हो जाएगा।
अगर ये 3D से भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, देखिए भाई पेनिट्रिंग मेटल हमारे पास है, 3D वन हमारे पास है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाएगा। तो स्कैंडियम दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, +2 शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है। अब जैसे हम लोग एटॉमिक की बात करते हैं भाई, मैंगनीज जो हमारे पास है उसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैंगनीज का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 3d5। अगर s अपने आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो s के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद क्या होगा, s के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद जो Mn हमारे पास लिखा हुआ है उसका ऑक्सीजन स्टेट +2 होगा। अगर 3D से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं हम लोग, 5 इलेक्ट्रॉन आपके पास सल्फेट है, आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर 3D से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, फाइनली +7 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसमें से जो स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होगा बेटे वो +2 होगा और फाइनली +7 होने वाला है। ये जो बीच में ऑक्सीजन स्टेट आएंगे ना, ये सारे के सारे ऑक्सीजन स्टेट अनस्टेबल टाइप के होंगे। तो जो 3D सीरीज आपको स्टडी कराई जा रही है, उस 3D सीरीज के अंदर जो Mn आप लोग स्टडी कर रहे हैं वो Mn सबसे अधिक वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है। और Mn सबसे अधिक वेरिएबल स्टेट को शो करता है, देखिए भाई Mn इसलिए वेरिएबल स्टेट को शो करता है क्योंकि वो अपने आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है और पेनिट्रेंट सेल से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके अंदर वो 7 होती है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 7 होती है, इसलिए वो +2 से लेके +7 तक ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलर जिंक की बात करेंगे तो हमारे एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है पेपर में करने को हम लोगों को। Zn does not show any types of variable oxidation state. Why? Why जिंक वेरिएबल क्यों नहीं है, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो जिंक वेरिएबल क्यों नहीं है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी, और इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको बताएंगे Zn वेरिएबल क्यों नहीं है। देखिए अगर हम लोग Zn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं बेटे, तो Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना होता है, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 होता है एटॉमिक नंबर, और 30 का मींस है कि यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। देखिए बेटे पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ पर 2 आपके पास स्टेबल है, दूसरे में 8 होना चाहिए, 6 और 2 8 आपके पास स्टेबल है, 10 6 16 to 18 होना चाहिए आपके पास स्टेबल है। तो जब ये सारे स्टेबल हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कोई भी टेंडेंसी अब इसमें पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आप केवल 4s से ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएंगे, और जब आप केवल 4s से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जिंक का जो ऑक्सीजन नंबर होगा वो +2 होगा, इसलिए Zn कभी भी वेरिएबल नहीं होता है। तो मेरे कहने का मीन्स क्या है, देखिए मेरे कहने का मीन्स ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन से एलिमेंट्स वेरिएबल होंगे, जिनका पेनल्टी वेट स्टेबल होगा। देखिए भाई वो तो वेरिएबल नहीं होने वाले हैं, और जिनका पेनल्टी वेट स्टेबल नहीं होगा वो सब वेरिएबल होने वाले हैं, क्योंकि वो आउटर सेल से भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर पाएंगे और पेनल्टी वेट सेल से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाएंगे, और जो आउटर सेल और पेनल्टी वेट सेल्स दोनों से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाएंगे उनकी प्रॉपर्टी 100% क्या होने वाली है,